बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। BS 4 years प्रोग्राम अफिलिएटेड कॉलेजेस जो हम लोगों ने जी सेकंड सेमेस्टर उसका सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टिप्यूल्स अंडर द हेडिंग ऑफ लीफ मॉर्फोलॉजी। तो लीफ मॉर्फोलॉजी का जी हमने चैप्टर लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, कुछ इंट्रोडक्शन के हवाले से चीफ टाइप्स। तो आज हम लोग स्टिप्यूल्स की सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम विदाउट वेस्टिंग टाइम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। सो दैट इज द पेयर ऑफ आउटग्रोथ्स डेवलप एट द बेस ऑफ पिट्यूल ऑफ अ लीफ। ये हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी कुछ इसकी बात की थी। सो डाइकॉट्स के अंदर स्पेशली जी आप लोगों को जो पिट्यूल है, जो कि स्टॉक होता है लीफ का, उसकी बेस के ऊपर ये आउटग्रोथ मिलती है जो पेयर्स की फॉर्म में होती हैं स्पेशली, और समटाइम ये ग्रीन कलर के भी होते हैं और समटाइम अदर देन ग्रीन कलर भी होते हैं। तो आप लोग इनको जी स्टिप्यूल्स का नाम देते हैं। पहली बात तो ये हो गई जी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसी तरह से आप लोगों को कुछ और भी प्रॉपर्टीज इसके हवाले से मिलेंगी, जैसे इफ द स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट तो लीफ को हम लोग फिर क्या नाम देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टिप्यूलेट लीफ। और अगर इन केस वो आपको नहीं नजर आते, जैसे मोनोकॉट्स में मैंने कहा कि नहीं होते समटाइम, सो डाइकॉट्स में भी समटाइम नहीं होते, सो इफ द स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट द लीफ इज कॉल्ड एक्स स्टिप्यूलेट। जैसे अब आप लोगों को ये सार डायग्राम नजर आ रही है, तो ये लैमिना जी ब्लेड है, उसके बाद उसका जो नीचे स्टॉक एरिया है पिट्यूल एरिया, उसकी बेस के ऊपर आपको यहाँ पर कोई स्टिप्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे, तो दैट्स वाई ये लीफ क्या कहलाएगा, एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। जबकि ऊपर वाला जो लीफ आपको नजर आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर आपको स्टिप्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो दैट लीफ विल बी कॉल्ड एज स्टिप्यूलेट लीफ। हम चलते हैं नेक्स्ट टुवर्ड द टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स। सो हमारी बुक ने हमें कोई 9-10 टाइप्स बताई हैं स्टिप्यूल्स की। सो उनको वन बाय वन ही हम देखते जाएंगे। सो देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स। नंबर 1, स्केली स्टिप्यूल्स। ये हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम चीफ टाइप्स में स्केली लीव्स की बात की थी, तो उसी तरह से स्केली स्टिप्यूल्स जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते, इसी वजह से आप लोग इनको स्केली कहते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। सो इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज है, नंबर 1, दीज आर स्मॉल, मेम्ब्रेनस एंड स्केली। ठीक है, अभी आपको मैं फिगर में डायग्राम में इसकी दिखाता हूं तो आप लोगों को बात जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगी। नंबर 2, दीज प्रोटेक्ट द बर्ड। बर्ड डेफिनेटली एक्सिल के अंदर होता है, लीफ के एक्सिल में, तो उसकी ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। सो नंबर 3, दे ड्रॉप ऑफ एज सुन एज द बर्ड अनफोल्ड्स। तो ये शुरू शुरू पर इनिशियल स्टेजेस पर आपको नजर आएंगे, जैसे ही लीफ जरा मैच्योर होगा, अनफोल्ड होगा, बड़ा होगा, खुलेगा, तो साथ ही ये गिर जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है पीपल, जिसको हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं फाइकस रेलिगियोसा। अभी आपको उसके जो लीफ नजर आ रहे हैं फाइकस के, जो आप लोगों को देखें जो पिंक सा आपको जो टिंच नजर आ रहा है इसमें, वो क्यों, क्योंकि ये आपको इमेच्योर लीव्स नजर आ रहे हैं, अर्ली लीव्स नजर आ रहे हैं। और अगर इन केस आप लोग बात करेंगे तो इन्हीं की बेस के ऊपर ये आपको जो स्केली सी मेम्ब्रेनस सी स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, मेम्ब्रेन सी दिखाई दे रही हैं, दीज आर स्केली स्टिप्यूल्स। लेकिन जैसे 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 ये मैच्योर होते हैं लीफ और साथ बड़े होते हैं, तो फिर ये स्टिप्यूल्स गायब हो जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको इनिशियल स्टेजेस पर ही नजर आते हैं। तो ये था जी रिलेटेड टू जो हम लोगों ने बात कर ली स्केली स्टिप्यूल्स, जो पहली टाइप है हमारे पास। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जी नेक्स्ट टू वर्ड सेकेंड टाइप, जो कि हमारे पास है नंबर 2 पर, लीफी स्टिप्यूल्स, यानी कि उसका ऑपोजिट। जो स्केली हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, ग्रीन कलर के नहीं होते, और ये नाम से आपको नजर आ रहा है, पता चल रहा है। लीफी हम इसको इस वजह से कहते हैं कि दे आर जस्ट लाइक लीव्स, ग्रीन इन कलर, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्पेशली। सो दीज आर लार्ज, वो स्मॉल थे, ये लार्ज हैं, ग्रीन हैं और लीफ लाइक हैं। नंबर 2, दीज आर एडिबल इन सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो। जो आप लोगों ने शकरकंदी का ये नाम आप लोगों ने सुना होता है, तो उसके अंदर अब आप लोगों को ये देखें ग्रीन कलर के हैं, एक तो बात। दूसरी बात, ये भी एडिबल होते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि आप लोग इनको भी एज अ फूड यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं कि लीफ की बेस के ऊपर ये पहले छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े हो जाते हैं, तो ग्रीन इन कलर होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको लीफी स्टिप्यूल्स का नाम देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारे पास जो इसकी फर्दर एग्जाम्पल या जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी, वो कह रही इन सम प्लांट्स लाइक एडिबल पी। जो पी है, मटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 2-3 टाइप्स का होता है, जैसे गार्डन पी ऑर्नामेंटल होता है, इसी तरह से चिक पी होता है, जंगली मटर में आता है, और ये जो एडिबल पी है जिसको हम लोग घरों में एज अ सब्जी खाते हैं, सो दीज आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। तो ये भी किस कैटेगरी में आ सकते हैं, बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, तो इसी वजह से हम लोग इसको भी किस में रख सकते हैं, इसको भी हम लोग लीफी स्टिप्यूल्स के अंदर रख सकते हैं। और ये भी इंशाल्लाह आगे भी एक टाइप आएगी जिसको हम लोग टेंड्रिलर या टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स का नाम देंगे। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं बेस के ऊपर, ये आपको जो क्वाइल्ड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, सो दीज आर टेंड्रिलर या लीफी स्टिप्यूल्स, एडिबल स्टिप्यूल्स, स्पेशली पी प्लांट के अंदर हम इनको
देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जी नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास जो नंबर 3 टाइप आएगी स्टिप्यूल्स की इससे नेक्स्ट, सो वो है फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। नाम से अगेन पता चल रहा है कि ये लेटरल साइड्स पर होते हैं लीफ की पिट्यूल पर, और उसके बाद फिर ये फ्री फॉर्म में होते हैं, किसी चीज के साथ जुड़े नहीं होते। सो दीज आर स्मॉल एंड ग्रीन, वो लार्ज और ग्रीन थे, ये स्मॉल एंड ग्रीन है। नेक्स्ट वर्ड सेकंड टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो कह रही दीज आर प्रेजेंट फ्रीली एट द बेस ऑफ पिट्यूल। एग्जांपल है हमारे पास कॉटन की। अब ये कॉटन के लीफ हैं और आप लोगों को उसकी बेस के ऊपर ये छोटे छोटे से आउटग्रोथ की फॉर्म में लेटरल साइड्स पर ये दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको जरा हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो आपको एक पेयर नजर आ रहा है, इसी तरह से आप लोगों को उसके नीचे फिर ये पेयर एक नजर आ रहा है। तो दीज आर फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोग चलेंगे जी नंबर 4 टाइप की तरफ। सो नंबर 4 है जी एडनेट लीव्स। इसका मतलब समटाइम क्या होता है, किसी चीज के साथ मुकम्मल तौर पर अटैच होना, लेटरल साइड से स्पेशली। सो दीज आर विंग लाइक फ्यूज लेटरली विद पेट्यूल्स। बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास रोज की। अब अगर आप उसकी देखेंगे ये लीफ की डायग्राम, ये रोज का कंपाउंड लीफ है। इंशाल्लाह सिंपल कंपाउंड इसी चैप्टर में हम आगे जाके बात करेंगे। तो उसकी बेस के ऊपर अब आप लोगों को ये विंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं दो लेटरल साइड पर। सो दीज आर एडनेट लीव्स, ये एडनेट स्टिप्यूल्स। सो इन एडनेट स्टिप्यूल्स को हम लोगों ने लेटरल साइड्स पर देखना है, जो कि फ्यूज फॉर्म में आप लोगों को दिखाई देते हैं, और गुलाब के अंदर इसकी बेस्ट एग्जांपल हम लोगों को मिल जाती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नंबर 5 पर। जो टाइप है जी नंबर 5 इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल्स। अगेन नाम से पता चल रहा है दो अगर लीफ हों, ऑपोजिट लीव्स जो कि आमने सामने होते हैं, तो उनके पिट्यूल्स के दरमियान से ये निकलते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट लिटरली बिटवीन द पिट्यूल्स ऑफ ऑपोजिट लीव्स। एग्जांपल है जी कॉफी प्लांट। अगर आप उसके अब देखेंगे डायग्राम, आपको ये क्लियर नजर आ रहा है कि दो ऑपोजिट लीव्स हैं। ऑपोजिट कहते हैं जो एक ही नोड के ऊपर आमने सामने होते हैं। तो उनके एक्सिल के अंदर या उनकी बेस के ऊपर ये आप लोगों को अब नजर आ रहे हैं स्टिप्यूल्स। तो इसी वजह से हम इन्हीं को क्या कह रहे हैं, इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल्स। नेक्स्ट वर्ड नंबर 6 एक्सिलरी स्टिप्यूल्स। एक्सिल में मौजूद होने की वजह से, लेकिन ये पेयर की फॉर्म में शायद ना हो, एक जगह पर एक ही आपको शायद दिखाई दे। सो दीज आर प्रेजेंट बिटवीन स्टेम एंड पिट्यूल। उसकी एग्जांपल में हमारे पास अभी और भी एक दो प्रॉपर्टी उसके बाद एग्जांपल आएंगे। इन दिस केस स्टिप्यूल्स ऑफ लीफ फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल स्टिप्यूल। यानी जैसे मैंने कहा ना कि ये सिंगल हो सकता है, तो पहले वो अगर पेयर की फॉर्म में होते हैं तो फिर वो जुड़कर एक सिंगल स्टिप्यूल में चेंज हो जाते हैं। और इसकी एग्जांपल अगेन हमारे पास है जी रोज। अब अगर आप देखेंगे जी रोज के अंदर ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, जिसको हम लोग एक्सिल बोलते हैं, जो कि एंगल बनता है लीफ का स्टेम के साथ, तो उस एक्सिल के अंदर आप लोगों को ये एक सिंगल स्टिप्यूल दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने पीछे बात की कि जो एडनेट लीव्स हैं या एडनेट स्टिप्यूल्स हैं वो भी रोज के अंदर होते हैं, लेकिन वो अटैच होते हैं विद पिट्यूल। ये एक तो पहली बात अटैच नहीं है। दूसरी बात, ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं ये अगर पेयर की फॉर्म में थे तो ये जुड़कर फ्यूज होकर एक सिंगल स्टिप्यूल में चेंज हो जाते हैं। तो डेट स्टिप्यूल बिकॉज उसकी लोकेशन क्या है एक्सिल, तो इसको हम लोग फिर क्या नाम देंगे, डेट विल बी कॉल्ड एज एक्सिलरी स्टिप्यूल। तो ये थी हमारे पास जो थी 6 नंबर टाइप। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड स्टेप टाइप नंबर 7 की तरफ। तो 7 नंबर पर है ऑक्रिएट स्टिप्यूल। ये ऑक्रिया से वर्ड निकला है। ऑक्रिया एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का नाम है। जैसे अब आपको ये एक तरह की डेफिनेशन में ये बात नजर आ रही है कि इन दिस केस लास्ट स्टिप्यूल फ्यूज अलोंग देयर मार्जिन्स टू फॉर्म हॉलो ट्यूब कॉल्ड ऑक्रिया। हम उसी को ये ऑक्रिया नाम देते हैं। अब हॉलो ट्यूब से मुराद अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। सो ऑक्रिया सराउंड द स्टेम फ्रॉम द नोड टू सर्टेन हाइट ऑफ द इंटरनोड्स। तो दो नोड्स के दरमियान में जो इंटरनोड का एरिया होता है उसको ये किसी हद तक कवर कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास पॉलीगोनम। अभी आपको नजर आ रहा है कि ऑक्रिएट स्टिप्यूल। तो आप लोगों को ये जहां से स्टार्ट होता है वहां से ये फिर एक हॉलो ट्यूब की फॉर्म में ग्रो करता हुआ कुछ हाइट तक ऊपर चला जाता है। तो ये सारा एरिया इंटरनोड का एरिया है। तो यहाँ पर भी अब आपको नजर आ रहा है, इसी तरह से फिर यहाँ पर भी ये मौजूद है, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी। तो इंटरनोड एरिया में ये कुछ हद तक ऊपर जाकर उसको कवर कर लेता है, उसकी जो स्टेम के एरिया को, इंटरनोड को, और ये हॉलो ट्यूब की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो इसी स्ट्रक्चर का नाम ऑक्रिया है। क्यों कि तो इसी वजह से हम इसको फिर ऑक्रिएट स्टिप्यूल्स का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आएगी जो टाइप नंबर है जी 7। सो उसकी तरफ हम चलते हैं। एक मिनट, ये मैं इसको क्लियर कर लूं। सो नेक्स्ट वर्ड टाइप नंबर 8 टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स। सो जैसे मैं अभी आपको पीछे भी इसके बारे में बता रहा था
कि ये आप लोगों को टेंड्रिल से वर्ड निकला है, टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स, तो उसके अंदर हम लोगों ने अभी पी प्लांट की एग्जांपल पीछे ली है। सो ये क्वाइल की फॉर्म है, या यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, क्वाइल फॉर्म में नजर आता है। सो दीज आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, सो इसी वजह से इनको टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स का नाम देते हैं। एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर पी प्लांट की भी आ सकती थी, लेकिन दूसरी एग्जांपल है स्माइलेक्स। तो ये अब आप लोगों को लीफ नजर आ रहा है और इसके साथ क्लियरली ये आपको ट्रेंड्रिल की तरह का स्टिप्यूल दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से उसको हमने लेबल कर लिया है ट्रेंडिलर स्टिप्यूल्स। नेक्स्ट वन स्टेप जो हमारे टाइप नंबर 9 है, स्पाइनस का मतलब है जी कांटों वाले। सो डेफिनेटली नाम से पता चल रहा है ये कांटों की तरह के हमें नजर आते हैं। सो दीज आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। एग्जांपल है हमारे पास कुछ जीरोफाइट्स के हवाले से, स्पेशली अकेशिया जिसको हम कीकर कहते हैं, आम वर्ड्स में आपने ये सुना हुआ है, और जीजीफस जुजुबा, बेरी, बेरी का जो प्लांट है जी उसके अंदर ये मौजूद है। सो पहली डायग्राम आपको अकेशिया की नजर आ रही है, तो ये सारे जो कांटे से आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर बेसिकली स्टिप्यूल्स, जिनको हम स्पाइनी स्टिप्यूल्स कह सकते हैं। और दूसरी ये जो अब आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है बेरी की है, बेरी के ये पत्ते हैं, और उसकी बेस पर ये देखेंगे आप लोगों को ये कांटों की तरह के नजर आ रहे हैं। वहां ये पेयर की फॉर्म में है, यहाँ पर ये सिंगल सिंगल दिखाई दे रहा है। तो चाहे ये सिंगल हो चाहे ये पेयर की फॉर्म में हो, तो ये जो स्पाइनी स्टिप्यूल्स हैं ये कांटों की तरह के आपको नजर आएंगे। और स्पेशली इनका जो काम है प्रोटेक्शन भी है, और किसी हद तक ये वाटर के लॉस को किसी हद तक कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि जीरोफाइट्स में होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स। तो छोटा सा ये लेक्चर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको स्पेशली ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा। हो सकता है लॉन्ग में भी कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछ लिया जाए। स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।